नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम करेंगे वर्ण विचार का रिवीजन, दोहरान करेंगे, जिसके अंदर आपके स्वर और व्यंजन भी हैं, उन सब का हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है स्वरः। स्वरः क्या होते हैं? जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण करते हैं। ठीक है, जिनको बोलने के लिए हम किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वर। तो इसकी ये डेफिनेशन है, स्वरः जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। स्वर को क्या कहते हैं? अच। अच भी स्वर को कहते हैं। ठीक है, फिर है इनका डिवाइडेशन कि स्वर को किन किन भागों में बांटा गया है। तो मुख्यतया तो 3 है, लेकिन वैसे 4 भागों में बांटा गया है। कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व कौन से होते हैं? जो छोटे होते हैं, जो एक मात्रिक होते हैं, है ना, एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, एक ताली बजाने के जितना समय लगता है। ह्रस्व स्वरः कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? अ एक मात्रिक है, ई एक मात्रिक है, उ छोटा उ एक मात्रिक है, री एक मात्रिक है और री एक मात्रिक है। तो जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, उसको क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वरः। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वरः, दीर्घ यानी बड़े, एक मात्रिक से बड़े, यानी जिनमें 2 मात्राओं का समय लगता है, वो कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वरः कितने होते हैं? 4। जिनको बोलने में 2 मात्रा का, यानी ह्रस्व से दुगुना समय, 2 गुना, उससे अधिक 2 मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वरः। दीर्घ स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, है ना, ए में कम समय लगा तो ए की अपेक्षा आ में अधिक, उससे दुगुना लगा ना, आ, उससे दुगुना समय लगा। छोटा ई और बड़ा ई, तो छोटे ई को बोलेंगे तो ई, बड़े ई को ई, तो दुगुना समय लगा। द्विमात्रिक और छोटा ऊ और बड़े ऊ को कैसे बोलेंगे? ऊ, तो उसमें भी बड़ा समय लगा, ज़्यादा समय लगा। और री, उसमें भी ज़्यादा समय लगा। तो ये 4 होते हैं द्विमात्रिक या दीर्घ स्वरः। आ, ई, ऊ, री। ठीक है, ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। फिर होते हैं बच्चों संयुक्त स्वरः। संयुक्त, जो 2 स्वरों को मिलाकर बने। संयुक्त व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। यहाँ हम स्वर की बात कर रहे हैं, तो जो 2 स्वरों को मिलाकर बने हो, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वरः। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ओ, औ। ये कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर, जो 2 स्वरों को मिलाकर बने हो। जो 2 स्वरों को मिलाकर बने हो, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। ठीक है, फिर है प्लुत, जिनको बोलने में ह्रस्व से 3 गुना या उससे भी अधिक समय लगता है, जैसे ओम, राम। ठीक है, तो बीच की जो ध्वनि है उसमें 3 गुना समय लगा, तो उनको क्या बोलते हैं? प्लुत। ठीक है, फिर है व्यंजन कितने होते हैं? 33 लिखा हुआ है यहाँ पे। त्रयत्रिंशत् व्यंजनानि होते हैं। ठीक है, हल क्या होता है? जिन्हें बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता। जिन्हें बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता। जिसमें हल चिन्ह लगा हुआ होता है, वह स्वर रहित होता है। क्या होता है? स्वर रहित, इसमें हल लगा हुआ होता है। जैसे ये देखिए, कुचुट तुप वर्ग है, क, ख, ग, घ, अं। ठीक है, इनमें क्या लगा हुआ है? हल लगा हुआ है। तो ये बिना
स्वरों के हैं। ठीक है, 33 जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। ठीक है, हल चिन्ह, उनके हलंत लगता है इसलिए उनको हल बोलते हैं। ठीक है, फिर चू वर्ग, चू वर्ग में पूरे च छ च जय है, इनके नीचे देखिए हल लगा हुआ है, यानी ये स्वर रहित है। ठीक है, ऊपर हेडिंग में देखिए जिन्हें बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता वे कौन से हैं? व्यंजन होते हैं। लेकिन जिनके नीचे हलंत लगा हुआ होता है, हल चिन्ह जो लगा हुआ होता है, वो बिना स्वरों के ही होते हैं। तो बिना स्वरों के बिना लिखे जाने पर व्यंजनों के नीचे क्या लगा होता है? हल चिन्ह लगा हुआ होता है। अगर हल चिन्ह के लिए पूछे कि हल चिन्ह किन के लगा हुआ होता है, तो वो उनके लगा हुआ होता है जिनमें स्वर नहीं हो, जो स्वर रहित हो। ठीक है, इस हेडिंग को समझने में मिस्टेक मत करना। ये हल के आगे है तो आपको लगेगा कि जिन्हें बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता। ठीक है, क्योंकि हल चिन्ह वाले बिना स्वर के लिखे जाते हैं, लेकिन उनको बोला नहीं जाता है। बोलने में तो उनको स्वर हम प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, फिर ये हो गया आपका कचुटतुप वर्ग पूरा। कुचुटतुप वर्ग को क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? पूरे कितने होते हैं? 25 होते हैं। यहाँ से लेकर देखिए क वर्ग के 5 हो गए, च वर्ग के 5 हो गए, और ट वर्ग के 5 हो गए, त वर्ग के 5 हो गए, प वर्ग के 5 हो गए। सबको मिला करके कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो पूरा कुचुटतुप वर्ग कितने होते हैं? 25 होते हैं। और उसमें उनको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजनानि। कुचुटतुप वर्ग को क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजनानि। समझ में आई बात? फिर होते हैं अंतस्थ व्यंजनानि, यानी अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, या य, र, व, ल। ठीक है, तो य, व, र, ल, ये इनका क्रम होता है। इसमें लिखा हुआ है य, र, ल, व, कोई बात नहीं है। य, व, र, ल, ये कौन से होते हैं? अंतस्थ। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतस्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर होते हैं ऊष्म व्यंजनानि, ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श, श, स, ह, ये कौन से हैं? ऊष्म व्यंजनानि, 4 होते हैं। ठीक है, फिर 2 अयोगवाह होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। ये किसी भी वर्ण पर लगने के बाद ही इनका उच्चारण होता है, इनको ऐसे बोला नहीं जाता है। स्वरों के बाद लगने वाले अयोगवाह है, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। ठीक है, ये तो आपका वर्णों का ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत और ऊष्म, अंतस्थ, इन सब का स्पर्श व्यंजन और कुचुटतुप वर्ग, इन सब का रिवीजन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मात्रा ज्ञानम। क्या है? मात्रा ज्ञानम। वही है मात्राएं। जब किसी व्यंजन में कोई स्वर मिलाया जाता है तो उसका हल चिन्ह लुप्त हो जाता है। ठीक है, कोई भी व्यंजन है, जैसे क लिखा हुआ, देखिए क के नीचे क्या लिखा हुआ है? हल चिन्ह लिखा हुआ है। ये जो क है इसके नीचे ये हल चिन्ह लगा हुआ है, तो उसमें ये स्वर मिलाया प्लस करके, कौन सा? ए। तो क का हलन चिन्ह हट गया ना, यहाँ पे क पूरा आ गया। तो इसलिए बोलते हैं कि जब किसी व्यंजन में कोई स्वर मिलाया जाता है तो उसका हल चिन्ह लुप्त हो जाता है, अर्थात गायब हो जाता है, वो हट जाता है। स्वर युक्त या सस्वर व्यंजन बन जाता है। अब ये जो क है, जिसके नीचे कोई हलंत नहीं है, वह क्या है? स्वर युक्त है, यानी इसमें स्वर मिला हुआ है। कौन सा स्वर मिला हुआ है? ए स्वर मिला हुआ है, तो यह स्वर युक्त या सस्वर व्यंजन बन जाता है। हम इस तरह इसको नीचे और भी लिखे हुए हैं, उनके अनुसार इनको समझ सकते हैं। ख, हलंत ख है, उसमें आ मिल गया तो क्या बना? ये खा। फिर ग हलंत है, उसमें ई मिला तो क्या मिला? क्या हुआ? छोटा गी। घ हलंत है, उसमें बड़ा ई की मात्रा लगाई तो बड़ा
घी। अंग में छोटे ऊ की मात्रा तो उंगू, ठीक है, उड़ू भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है अंग। फै में बड़े ऊ की मात्रा तो फू, ल री, री, ब री, ब्री, भ री, भलरी, ठीक है, इसमें जोड़ के लिखेंगे भलरी। यहाँ तो इनमें स्वर थे और यहाँ इनमें व्यंजन देखो मिलाए गए हैं साथ में, भय प्लस री। तो ये भय तो री के संयोग में भय आधा हो जाएगा। री स्वरी होता है, री भी स्वरी होता है, ये सारे स्वरी हैं। म ए में य ए यई, ए में य में ए की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा यई। रे ओ रो व औ वव, ये हो गया मात्रा ज्ञानम आपका। और संयुक्त वर्णना देख लीजिए, दो व्यंजन मिलकर संयुक्त वर्ण बनते हैं, ठीक है। ये आप इसमें से देख सकते हैं, अच्छे से मैंने आपको इसकी फ़ोटो दिखा दी है आपको याद करने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये हल चिन्ह का मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। हल जो शब्द के अंत में हो उसे हलंत कहते हैं। हल जिसके लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं, ठीक है। ये आपको समझा दिया, इसको छोड़िए आप अभी। फिर है वर्ण संयोजनम। किसे कहते हैं वर्ण संयोजनम, यानी जो अलग अलग जो वर्ण हो गए उनका एक जगह उनको करना ही क्या होता है, उनको जोड़कर लिखना, उनका सार्थक पद बनाना ही क्या होता है, वर्ण संयोजनम। तो दिए गए स्वर एवं व्यंजन वर्णों को जोड़कर सार्थक पद बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण संयोजनम, ठीक है। तो देख लीजिए, ये अलग अलग पद बने हुए हैं, इनको आपको एक जगह करना है। क प्लस ए क्या बना, क। फिर ट और ए ट, तो क्या बना, कटह। फिर आ रे क्या बना, और फिर आ तो आरा। फिर म ए में श उ शु, आरा में शु। इस प्रकार आपको इनका वर्ण संयोजन करना है। और वर्ण विच्छेद और या वर्ण विन्यास क्या कहते हैं, जैसे इधर वाला जो वर्ण है कट है, आरा में शु, आकाश है, इनको इनकी तरह कर देना है ना। इधर वाले जो पद हैं इनको ऐसे अलग अलग कर देना क्या होता है, वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद। वो भी एक आपको समझाऊंगी, इसमें दिखाऊंगी मैं। तो ये आपका वर्ण संयोजनम है ना। ऐसे हर शब्द को अलग अलग करना, ये अच्छे से मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से आपको इनको थोड़ा समझा रही हूँ। जैसे आ क प्लस आ श अ क्या बना, आकाशः। फिर अग न ई, अग्नि। ऐसे इनको जोड़ जोड़ के सार्थक पद बनाना है आपको, ठीक है। जैसे क अ क र अण, आ की ध्वनि आ गई तो कर्णा भ्याम, कर्णा भ्याम, ठीक है। ये आपका वर्ण संयोजनम। फिर वर्ण विन्यास, वही है वर्ण विन्यास। जिन शब्दों जिन वर्णों से बना हो उन सबको अलग अलग कर देना। क्या है, शब्द जिन वर्णों से बना हो उन सबको अलग अलग कर देना क्या होता है, वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद। तो जैसे अभी बताया मैंने, उसमें तो क्या था, अलग अलग पदों को वर्णों को एक जगह करना था, और इसमें जो एक जगह है उसको अलग अलग करना है, उसको डिवाइडेशन करना है उसके वर्णों को। जो बालकश्य बा, बै प्लस आ बा, और जो व्यंजन है उसको हल करके लिखना है, यानी हलन चिन्ह लगा के लिखना है। बा, ब प्लस आ, ल प्लस ए, क। एक एक वर्णों के बनाओ। क में क्या मिला हुआ है, क हलंत प्लस ए। फिर श तो आधा ही है इसमें से, तो स हलंत। फिर य में मिला हुआ है ए, तो य प्लस ए, बालकश्य। लतायाम ल अ ल, त आता, य आ या, म हलंत है अंत में ऑलरेडी, तो म अकेला। लतायाम मुनीषु, तो मैं में किसकी ध्वनि है, छोटे ऊ की, तो मैं ऊ मु। न छोटा नी है तो छोटा नी, छोटा ई, न प्लस ई प्लस श प्लस छोटा ऊ, मुनीषु। इस प्रकार से आपको इनको करना है।
आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये सारे हैं आपके